सोचिए कि बिहार का एक शिक्षक बिहार के एक मध्य विद्यालय में 20 से 25 साल नौकरी कर लेता है और उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है और जब वो अपना पेंशन लेने के लिए शिक्षा बोर्ड के पास जाता है, तब शिक्षा बोर्ड को ये मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति जो नौकरी कर रहा था उसका सारा जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। अब आप ये सोचिए कि जब हम ये बात करते हैं कि बिहार विकसित क्यों नहीं हो रहा है, बिहार के लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं और बिहार के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो ये उदाहरण वहां पर कितना सटीक बैठ जाएगा। आप सोचिए कि एक आदमी जो 25 साल बिहार के एक सरकारी मध्य विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दे चुका है और उसके बाद जब वो शिक्षा बोर्ड से अपना पेंशन और अन्य राशि लेने जाता है, तब शिक्षा बोर्ड को मालूम पड़ता है कि वो आदमी फर्जी दस्तावेज की बदौलत 25 साल से बिहार सरकार, बिहार के शिक्षा बोर्ड को धोखा दे रहा था। ये मामला मुंगेर का है और हवेली खड़गपुर के मध्य विद्यालय में रविदास जी पढ़ा रहे थे और इनका पूरा नाम है अरविंद रविदास। अरविंद रविदास जी 25 साल तक बिहार सरकार को धोखा दे रहे थे और बिहार के बच्चों को शिक्षा के नाम पर क्या दे रहे होंगे, जी आप सोचिए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नौकरी करने के बाद अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ चुका है और वो अपना पेंशन लेने जाता है और तब अगर शिक्षा बोर्ड को ये मालूम पड़े कि वो आदमी तो फर्जी दस्तावेज से नौकरी कर रहा था, तो सोचिए कि वहां के शिक्षा बोर्ड पर सवाल उठना चाहिए कि नहीं। उसके बाद ये सोचिए कि हमारे पदाधिकारी लोग कितने बढ़िया नशा में रहते हैं कि उनको बाद में मालूम पड़ता है कि जो आदमी 25 साल से किसी बच्चे को पढ़ा रहा था वो आदमी फर्जी है और अब ये कहा जा रहा है कि भाई साहब पर यानी कि अरविंद रविदास जी पर केस होगा, उनसे सारा वेतन वसूल लिया जाएगा, सरकार ने जितनी सुविधाएं उनको दी है वो सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल जो सारे बिहारियों के मन में उठना चाहिए वो ये है कि जिस 25 साल में जिन जिन बच्चों को अरविंद रविदास जी ने पढ़ाया होगा उनके भविष्य का क्या शिक्षा बोर्ड कोई हर्जाना देगी? क्या शिक्षा बोर्ड इस बात का जवाब देगी कि उनकी गलती के चलते एक ऐसे आदमी को 25 साल तक मध्य विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिल गया जो आदमी 10वीं पास भी नहीं है? क्या शिक्षा बोर्ड इस बात के लिए जवाब देगी कि 25 साल से एक आदमी जब बच्चों को पढ़ा रहा था तो वो क्या पढ़ा रहा था जब वो खुद ही 10वीं पास नहीं है? इन सारे सवालों का जवाब हमें पता है कि शिक्षा बोर्ड नहीं दे सकती है। बहरहाल वहां के डीईओ साहब बहुत गुस्सा में हैं और वो कह रहे थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके ही कहने पर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और कहा जा रहा है कि जितनी भी सुविधाएं सरकार की तरफ से अरविंद रविदास को मिली है वो उनसे वापस ली जाएगी। पूरे कार्यकाल के दौरान जितना वेतन अरविंद रविदास ने पाया है वो उनको वापस करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि 25 साल तक अगर कोई किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो क्या वेतन वापसी भर से उस आदमी का जो किया धरा है वो छुप जाएगा? आप सोचिए कि जब हम बात करते हैं पढ़ते और बढ़ते बिहार की, तब अरविंद रविदास जैसे जो मामले आते हैं वो ये साबित करते हैं कि बिहार का शिक्षा बोर्ड कितना आश्वस्त है लोगों के लिए। तब ये साबित होता है कि बिहार के लोग, बिहार के नेता और बिहार के मंत्री शिक्षा को लेकर कितने सीरियस हैं। अरविंद रविदास जैसे हजारों उदाहरण आपको बिहार के शिक्षकों में मिल जाएंगे और बिहार के स्कूलों में मिल जाएंगे, जहां कोई मैडम बैठ के स्वेटर बिनती है तो कोई मास्टर जी बैठकर पान खाते हैं, लेकिन कोई इस बात का जवाबदेही नहीं लेता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अरविंद रविदास का मामला अगर आज सामने आ गया तो हम यहां खड़े होकर चिल्ला सकते हैं, लेकिन आप सोचिए उन शिक्षकों के बारे में जो फर्जीवाड़े के तहत शिक्षक तो बने हुए हैं लेकिन उनको फर्जी दस्तावेज के चलते नौकरी मिल गया और आज वो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सोचिए कि बिहार में ऐसे कितने शिक्षक होंगे जिनको ककहरा नहीं आता होगा, एबीसीडी नहीं आता होगा, लेकिन वो तनख्वाह पाकर सेवानिवृत्त हो चुके होंगे और बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर चुके होंगे। मुंगेर का यह मामला जब सामने आया तो हड़कंप सा मच गया है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी सेवानिवृत्त होने के बाद जब पेंशन लेने जाता है तब मालूम चलता है शिक्षा विभाग को कि भाई साहब तो फर्जी दस्तावेज पर नौकरी कर रहे थे। अब उनके साथ क्या होगा क्या नहीं, इससे मतलब ना रखते हुए सवाल ये पूछना जरूरी है कि बिहार का शिक्षा विभाग, बिहार के सारे मंत्रालय कितने मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और बिहार के बच्चों का भविष्य वो कैसे लिख रहे हैं। बाकी अरविंद रविदास
व्यास जी जैसे कितने शिक्षक अभी और होंगे जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, और हमारी सरकार इस बात को देखना और समझना जरूरी नहीं समझती है। उन पर क्या कार्रवाई होगी यह भी देखने वाला विषय होगा। लेकिन आप सोचिए कि बिहार में कितना गजब काम होता है। 25 साल बाद एक शिक्षक रिटायर हुआ और उसके बाद यह मालूम चलता है कि भाई साहब नौकरी तो गलत दस्तावेज पर कर रहे थे और अब कहा जा रहा है कि उनसे पैसा वसूल लिया जाएगा। इसका मतलब आप यह भी याद रखिएगा कि बिहार के मंत्रालयों के लिए और बिहार के मंत्री के लिए वेतन का वापसी होना बहुत जरूरी है। इस बात पर कार्रवाई होना जरूरी नहीं है कि 25 साल तक जो आदमी किसी बच्चे को गलत शिक्षा दे रहा था उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।